आगे हाथ भी जोड़ता हूँ कि मेरी वो मदद करे, मेरे बच्चों को मुझे ढूंढ दे, मेरी हेल्प करे, मैं उनका बड़ा एहसानमंद होऊंगा। ये मैंने इश्तिहार वगैरह छपवाए हैं, अपने बच्चों की फ़ोटो वगैरह भी इसमें दी है, डिटेल भी दी है कि शायद कोई ना कोई मुझे बता दे कि आपके बच्चों को हमने कहीं देखा है। भाभी भी गायब हो गई हैं। मैं इस चीज़ से तो ज़्यादा परेशान हूँ कि वो तो उसका तो रहना सहना भी सब कुछ इधर ही है। मैं इंशाल्लाह अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं वहाँ पे जाके अपने आप को आग लगा दूँगा। 5 बेटियाँ, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा भाई जी के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ तुहाडा होस्ट नईम शाह और तुसां वेख रहे हो रचनावी टीवी। मौजूद हैं बस्ती गुजर सेवड़ा चौक मुल्तान दे विच। इत्थे 2 भाइयों दियां बीवियां बच्चियां समेत गायब हो गई हैं। इन्हां दे लवाहिकीन तो पुछते हैं कि किस तरह ये गायब हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई दा? वकास। वकास भाई, कैसे ये माजरा पेश आया, कैसे ये गायब हुई? सर मैं काम पे गया हुआ था। मैं घर से जब काम से वापस घर आया हूँ तो घर में मुझे बच्चे नहीं मिले। तो मैंने ये सामने मेरी आंटी बनी हुई हैं, इनके घर मेरी बेगम ज़्यादा आती जाती थी। मैंने इनका जाके दरवाज़ा बजाया तो इनसे पूछा, मैंने कहा मेरे बच्चे आपके घर तो नहीं आए हुए? उन्होंने कहा नहीं, इधर तो आपके बच्चे नहीं आए हुए। मैंने इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया, मेरे बच्चे मुझे नहीं मिले। तो मैंने अपनी सिस्टर के घर चला गया हूँ। मैंने वहाँ पे जाकर उनसे पूछा कि मेरे बच्चे आपके घर तो नहीं आए? उन्होंने कहा आपके बच्चे तो हमारे घर भी नहीं आए। तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैंने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, कभी उधर जा कभी उधर ढूंढ, मुझे कहीं भी मेरे बच्चों का कोई पता नहीं चला, ना ही मुझे किसी ने, मोहल्लेदारों ने या किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया। तो मैं थाने चला गया हूँ, वहाँ पे जाके मैंने दरख्वास्त दी है, उनको जाके सारा माजरा बताया कि मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ। वापस आके फिर मैंने मोहल्लेदारों से पूछना वगैरह शुरू किया, भी आप लोगों ने किसी ने मेरे बच्चों को देखा हो? तो मुझे किसी ने भी कोई बात भी नहीं बताई। मैं यहाँ से भागा हूँ, फिर मैंने ढूंढना शुरू किया है। रास्ते में इधर जाओ सूर्य मियानी वाले रोड पे, तो वहाँ पे ना किसी के घर के आगे कैमरा लगा हुआ है। मैंने उस कैमरे के भाई से बात की है, तो उसने मुझे कहा कोई मसला नहीं, अगर आपके बच्चों का मसला है तो हमारे भी बच्चे हैं, तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। उसने मुझे वीडियो दिखाई है, उसमें मैंने रिश्का देखा है, 2 स्ट्रोक रिश्का था। तो उस रिश्के को मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। मैं पूरे मुल्तान में उस रिश्के को ढूंढता रह गया हूँ। वो रिश्का मुझे मेरी बैक साइड की गली में मिला है, वही रिश्का खड़ा हुआ मेरी बैक साइड के घर की गली में। तो मैंने उस रिश्के को देखा है, मैंने मोबाइल देखा है अपना, उसमें उसकी तस्वीर देखी, तो वो रिश्का वो सेम टू सेम वही था। मैंने उस आदमी को बुलाया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे तूने मेरे बच्चे यहाँ से लिए हैं, तो कहाँ छोड़ा है उनको आपने? उसने मुझे बताया जी मैं उनको यहाँ से ले गया हूँ। मैंने कहा आपके साथ कोई और भी था रिश्का? तो उसने मुझे कहा नहीं जी मैं अकेला था। मैंने अब 2 मेरी यानी कि एक बीवी है, एक भाभी है, 7 उनके बच्चे हैं। एक रिश्के में तो इतने सारे बच्चे और इतने लोग नहीं आ सकते ना। तो उसने कहा जी एक ही रिश्के में मैं उनको बिठा के उधर जाके मैं उसको लाहौर की गाड़ी पे बिठा के आया हूँ। तो जैसे उसने मुझे ये बात किया, मुझे वो रिश्का भी भूल गया। मैं वहाँ से भागा हूँ, घर आया हूँ, मैंने कपड़े शपड़े चेंज किए, मैं यहाँ से लाहौर निकल गया हूँ। लाहौर जाके मैंने ढूंढा है, इतना ढूंढा है मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ पे भी मुझे कोई ऐसा सुराग नहीं मिला। मैं फिर वहाँ से वापस आया हूँ, मैंने यहाँ पे आके इश्तिहार वगैरह छपवाए हैं। इश्तिहार छपवा के मैं फिर लाहौर गया हूँ। वहाँ पे जाके मैंने कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी नुक्कड़, कोई जगह भी ऐसी नहीं छोड़ी। कोई भी जाके अगर आप देखो तो लाहौर में भी किसी से भी कांटेक्ट करके भी आप पूछ सकते हो कि आपको इश्तिहार वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे बड़ी जगहों पे मैंने लगाई हैं। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि शायद मुझे कोई ना कोई सुराग मिलेगा, लेकिन मुझे वहाँ से भी कोई सुराग, कुछ भी ऐसा, किसी ने मुझे ये तक नहीं कहा कि हमने इन लोगों को यहाँ पे उतरते हुए देखा है या यहाँ से आते हुए देखा है। किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया। वहाँ पे मैंने कैमरे भी देखे हैं, नियाजी अड्डे पे गया हूँ, वहाँ पे वो कैमरे लगे हुए थे, वहाँ पे भी मैंने देखा अगर वहाँ पे भी कोई लोग वगैरह उतरते हैं तो वहाँ पे कैमरे हैं, नज़र आता है उसमें। वो वीडियो भी उन्होंने मुझे दिखाई है, वहाँ पे भी मुझे कोई अपने बच्चे वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। मैं फिर आज वहाँ से मुल्तान वापस आया हूँ, तो आके मैंने फिर उनको वो वैसे ही तलाश कर रहा हूँ। मुझे अभी तक कुछ भी ऐसा उनका पता नहीं चल रहा कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है जहाँ पे मैं लाहौर में फिरता रह गया हूँ, सारी जगह की मैंने वीडियो बनाई है कि शायद मुझे कहीं से भी कोई सुराग मिल जाए। क्योंकि मेरी बीवी जो है वो लाहौर की थी, रहती भी मतलब वहीं थी। मैंने शादी भी ऐसी सिचुएशन में उसके साथ की है कि 15-16 साल हो गए मेरी शादी को, मैं उसको भगा के लाया था वहाँ से। तो 15-16 साल मेरे साथ रही है, 5-6 बच्चे हुए हैं हमारे। मेरा पहला बेटा हुआ था, फोत हो गया।
उसके बाद 5 अल्लाह पाक ने मुझे बेटियां दी हैं। कोई ऐसी बात नहीं थी, अच्छा भला घर में रह रहे थे। ये सामने वाली आंटी है, इसके साथ ज़रा मेरी वाइफ़ की क्लोज़ थी, क्लोज़ इस तरह की थी, इसकी माँ बनी हुई थी मेरी वाइफ़ की ये। तो इसके घर आना जाना था क्योंकि बीवी मेरी कपड़े वगैरह सीती थी, दरजानी थी वो। तो ये आंटी के साथ उसका ज़रा क्लोज़ सिस्टम था, आना जाना भी था। ये आंटी को पता है या नहीं पता मुझे ये भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन मुझे डाउट ये है। इन्होंने फिर मुझे एक नंबर दिया है लाहौर का। इन्होंने कहा जी नंबर लाहौर का है, आपकी वाइफ़ जो है ना इस नंबर पे रब्ता करती थी। मैंने वो नंबर ट्राई किया तो वो नंबर मुझे ऑफ़ मिला है। मैंने उसकी डिटेल निकलवाई है उस नंबर की। वो नंबर अगर मेरी वाइफ़ की बहन का था तो वो नंबर लाहौर का होना चाहिए, तो उसकी डिटेल भी लाहौर की निकलनी चाहिए थी। जो इन्होंने मुझे नंबर दिया है, 2 नंबर दिए हैं इन्होंने मुझे। एक नंबर निकला है बहावलपुर का, दूसरा नंबर निकला है जी गुजरांवाले का, लाहौर के पहले आता है गुजरांवाला, उस साइड का नंबर निकला है। उस आदमी से भी मेरी बात हुई है, उस जो गुजरांवाला का आदमी था उसके साथ मेरी बात हुई है। वो कोई वकील है, बड़ा था, लाहौर का था, वकालत वो लाहौर में करता था, रहना वाला वैसे वो गुजरांवाले का था। उसके साथ मैंने बात की है। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे कोई बात। उसने कहा भाई मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, मैं आपके बच्चों को भी नहीं जानता, मुझे क्या पता आप कौन हो। इस आंटी ने मुझे भी नंबर भी गलत दिया है। मैं इस चीज़ से भी बड़ा परेशान हूँ कि अगर आंटी इसको पता है सब चीज़ का तो फिर ये क्यों छुपा रही है। अच्छी खासी समझदार औरत है, नमाज भी पढ़ती है, अल्लाह पाक इसको और भी हिदायत दे। मुझे नहीं पता ये क्यों छुपा रही है, इसको क्या मसला है क्या नहीं है। फ़िलहाल मैं इतना परेशान हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं 20 दिन अभी भी लाहौर लगा के आया हूँ। मैंने कोई गली, कोई नुक्कड़, कोई जगह ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ दी हो कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं, और ऐसी कोई कोशिश नहीं है जो मैंने ना की हुई हो। मैंने वहाँ पे भी पुलिस वालों को भी रोक के मैंने इश्तिहार दिए हैं, उनको बताया है। कोई अच्छे भी मिले हैं, कोई बुरे भी मिले हैं, कोई ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने बहुत हेल्प भी की है, उन्होंने आगे के रास्ते भी बताए हैं मुझे। कोई न्यूज़ वाले मिले हैं, बहुत लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने बहुत हेल्प की है, कि जिसको भी मैंने बताया उसने मेरी हेल्प ही की है। ये मैंने इश्तिहार वगैरह छपवाए हैं, अपने बच्चों की फ़ोटो वगैरह भी इसमें दी है, डिटेल भी दी है कि शायद कोई ना कोई मुझे बता दे कि आपके बच्चों को हमने कहीं देखा है। कोई भी अभी तक मुझे ऐसा कोई शख्स नहीं मिला, ना लाहौर में मिला, ना कोई मुल्तान में ऐसा कोई शख्स मिला जिसने मुझे ये बताया हो कि हमने आपके बच्चों को देखा है। किसी आपकी बच्चियां हैं सारी? 5 बेटियां हैं मेरी, 2 मेरे भाई की बेटियां हैं, बड़ी 7 बच्चियां, 2 औरतें, सारी औरतें बच्चियां हैं, ऐसे समझ लो। कितनी कितनी उम्र? सबसे बड़ी बेटी जो है मेरी वो 7 साल की है, छोटी उससे छोटी जो है वो 6 साल की है, उससे छोटी जो 5 साल की है, उससे छोटी 3 साल की है, 2 साल की है, 1 साल की है। 5 बेटियां मेरी। 5 बेटियों को भी साथ ले गए? 5 बेटियों को भी साथ ले गई है। अच्छा, आपका कोई घर में झगड़ा वगैरह हुआ? कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं होता, वैसे तो छोटी मोटी बातों पे किसी टाइम भी झगड़ा हो जाता था। इतना भी गुस्सा नहीं किया था कि वो मुझे छोड़ के चली जाए या घर छोड़ के चली जाए। कभी ऐसी कोई हरकत भी उसने नहीं की कि मेरी समझ से जो बाहर हो के वो मुझे छोड़ के चली गई होगी। कभी उसने ऐसी कोई हरकत भी नहीं की कि मुझे उस पर कोई डाउट हो, जिस वजह से मैं ज़्यादा परेशान हूँ कि वो मुझे छोड़ के भाग नहीं सकती। इतने बच्चे लेके वो कहाँ जाएगी। आज जिस तरह का दौर है बड़ा, कोई इतने बच्चों को नहीं, किसी के बच्चों को पालता, कोई एक बच्चों को नहीं पालता, 5 बच्चों को कौन पालता है। ये जो नंबर दिया था इस सामने वाली आंटी ने मुझे बताया था कि ये इस नंबर पे आपकी वाइफ़ ने बात की है 18 तारीख का। इन्होंने इनके मोबाइल में नंबर भी, इन्होंने मोबाइल भी मुझे दिखाया था। तो मैंने इनके मोबाइल में 18 तारीख की कॉल मैंने अपनी आंखों से देखी है थोड़ा। तो मैंने इनका जो नंबर था, मैंने उस नंबर की लोकेशन निकलवाई है, डाटा निकलवाया है, पूरा डाटा है, इससे 3 महीने का डाटा है इसके अंदर। इसके अंदर जो नंबर इन्होंने मुझे दिखाया था वो नंबर एक भी नहीं है, आप देख सकते हो। इसमें कोई नंबर नहीं, वो नंबर भी मेरी जेब में है। वो नंबर किसी बहावलपुर किसी शख्स का निकला है, लेकिन वो नंबर अभी तक भी ऑफ है जो नंबर इन्होंने मुझे दिया है। दूसरा नंबर इन्होंने जो दिया था मुझे वो गुजरांवाले का निकला है, वो कोई वकील था, वो भी इन्होंने मुझे नंबर गलत दिया है जानबूझ के। ये पता नहीं क्या ऐसे क्यों कर रही हैं, मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है वो कहाँ गई होंगी, कुछ अंदाज़ा है? कोई अंदाज़ा नहीं है सर, मुझे बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं है वो कहाँ गए हैं। किसी ने उनको पकड़ लिया है, अगवा कर लिया है, किसी ने बुरा कर दिया है, कुछ अच्छा कर दिया है। छोटी छोटी मेरी बेटियाँ हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे हालात क्या हैं पड़े। मेरी इतनी छोटी बेटियाँ हैं कि मैं उनको घर से भी नहीं निकलने देता था। अपनी बीवी को मतलब रोकता था कि उसको बाहर भी ना निकलने दिया करो। वो लेके जाती थी, फिर भी बच्चे खेलते हैं गली में तो मैं उनको नहीं जाने देता था। मुझे नहीं पता इस टाइम वो कहाँ है पड़ी, किधर है पड़ी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। और कहाँ
कुछ उनके साथ गलत हो गया है, किसी ने पकड़ लिया है, अगवा कर लिया है, किसी ने ज़बरदस्ती उनको कहीं पे बिठाया हुआ है, कुछ भी मुझे नहीं पता इस टाइम। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, मैं उनको ढूंढता फिर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहे, वो कहाँ पे हैं पड़े, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। अभी आपने देखा होगा एक बच्ची का वाक़या हुआ है, वो भी तकरीबन 7 साल की है। मेरी बेटी भी सबसे बड़ी जो है वो ऐसे ही है, 7-8 साल की है वो भी। तो वो भी आपने देखा होगा, अभी बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इतने परेशान हुए पड़े, वो देखते हैं अंदर से रूह जो है ना वो कांप गई है। समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे, बड़े परेशान हुए पड़े हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं क्या करूँ। कोई अगर है भाई तो मेरी कोई मदद कर सकता है तो मैं उससे गुजारिश करूँगा, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, मेरी मदद करें। मैं उनके आगे गुजारिश करता हूँ, मैं उनके आगे हाथ भी जोड़ता हूँ कि मेरी वो मदद करें, मेरे बच्चों को मुझे ढूंढ दें, मेरी हेल्प करें। मैं उनका बड़ा एहसानमंद होऊंगा, मेरे बच्चे मुझे ढूंढ दें। मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे बच्चे नहीं मुझे मिल रहे। आज 20 दिन हो गए हैं, मैंने कोई जगह, कोई नुक्कड़, कोई ऐसी गली, कोई जगह नहीं छोड़ी कि मुझे वो मिल जाए। मुझे वो नहीं मिले, अभी तक कहीं भी नहीं मिले। मैं ढूंढ के बड़ा परेशान हुआ पड़ा हूँ। मैं थाने भी जाता हूँ, कोई इंटेरोगेशन कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। जिन पे मुझे शक है वो लोग इधर ही घूम रहे हैं। ये आंटी जिसकी मैं आपको बात बता रहा था कि इन्होंने नंबर भी मुझे गलत दिया है, तभी से इनका मतलब मियाँ भी घर पे नहीं है। उसी दिन से, जिस दिन का मेरे बच्चे नहीं हैं ना, उसके बाद इनका मियाँ भी इधर नहीं आया। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आंटी आपका मियाँ कहाँ है? पहले तो इन्होंने मुझे बताया नहीं है। थोड़ा मैंने गुस्सा किया, मैंने कहा आंटी मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे जिगर के टोटे हैं बड़े, आप मुझे बता दो मेरे बच्चे, अगर आपको कुछ पता है तो आपके मियाँ कहाँ हैं, आप मुझे ये बताओ सबसे पहले। तो ये बातों में इनके मुंह से निकल गया तो कि मेरे मियाँ तो लाहौर हैं पड़े। तो मैंने फ़ौरन इनको कहा अपने मियाँ का ना, आप मुझे नंबर दो, मैं उनसे बात करता हूँ। इन्होंने मुझे नंबर नहीं दिया। मैं उस टाइम लाहौर खड़ा हुआ था जब मैंने इस आंटी को फ़ोन किया है, तो इन्होंने मुझे अपने मियाँ का नंबर भी नहीं दिया। अब भी फिर मैंने अपनी वालदा को इनके घर भेजा है, तो उनको भी इन्होंने नंबर नहीं दिया। उन बदतमीज़ी करने लग गई हैं मेरी वालदा के साथ भी। मेरी वालदा भी चुप करके वापस आ गई कि आप पहले तो इस तरह की नहीं थी, अभी आप किस तरह की बातें कर रही हो? आपके घर आना जाना था हमारे बच्चों का, तो उस टाइम तो आप बड़ी खुश हो के मेरे बच्चों को बुलाती थी ये आंटी। कभी उनके लिए सालन भेज देती थी, कभी यहाँ से कुछ ले लेती थी, कभी वहाँ से दे भी देती थी। बड़ा अच्छा इनकी माँ बनी हुई थी मेरी वाइफ़ की। अब जब ये मसला हो गया तो अब ये अजीब सी हरकतें कर रही है। मुझे तो इसकी भी समझ नहीं आ रही है क्या है, अच्छा है या बुरा है, ये कुछ भी है, कोई समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी बीवी तो गई, जी, बच्चों समेत चली गई, गायब हो गई। बिल्कुल ऐसा। आपका कहना ये है कि वो गायब हो गई? बिल्कुल गायब हो गई हैं ऐसी। अच्छा, वो तो गायब हो गई, आपकी भाभी भी साथ गायब हो गई? भाभी भी गायब हो गई हैं। मैं इस चीज़ से तो ज़्यादा परेशान हूँ कि वो तो, उसका तो रहना सहना भी सब कुछ इधर ही है। उनके घर वाले भी इधर ही रहते हैं, मुल्तान में ही रहते हैं, मतलब साथ में ही सेवड़ा चौक पे उनका घर है। पर उनकी वालदा का भी, भाई वगैरह भी उनके सारे इधर ही रहते हैं, सारा निज़ाम उनका इधर है। वो तो नहीं जा सकती थी, वो भी मतलब कि घर पे नहीं है, वो भी नहीं मिल रही हमें। मतलब वो भी मेरी वाइफ़ के साथ ही है, वो बच्चे भी सारे साथ ही हैं, यानी वो सारे इकट्ठे ही हैं। तो वो सारे इकट्ठे ही गायब हो गए हैं। अब वो इतना तो कोई नहीं, कहीं किसी ने उनको गायब कर लिया होगा या कुछ भी, नहीं तो कोई ना कोई तो मुझे बताता या कॉल करते। मेरी 7 साल की बेटी है, उसको नमाज भी आती है, सब कुछ आता है उसको, यहाँ तक कि मेरे नंबर का भी पता है, मेरी अम्मी के भी नंबर का उनको पता है बड़ा। मेरी बेटियों को भी, 7 साल की बेटी है सबसे बड़ी जो है मेरी, उसको भी मेरे नंबर का पता है। वो अगर चाहे तो वो मुझे फ़ोन भी, तो अगर वो किसी मसले में नहीं है तो वो मुझे कॉल करती। उनको पता है हमारा बाप हमारे बगैर नहीं रहता, मैं उनके बगैर सोता भी नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। मेरे बच्चे मेरे साथ 5 इधर, मैं जब 4 पे घर आता था, आप मेरी वालदा से पूछना, एक इधर से होती थी, एक इधर, एक ऊपर है। बेटियाँ आपको पता है किस तरह की होती हैं। बस मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे हालात क्या हैं बड़े, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरी गुजारिश है इमरान खान साहब से, शहबाज शरीफ साहब से भी मेरी गुजारिश है, वज़ीर आला पंजाब से भी मेरी गुजारिश है कि मेरी हेल्प करें।
मेरी मदद करें और मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करें। जिस तरह की भी हो सकती है मेरी हेल्प करें। कोई पुलिस के ज़रिए हो सकती है, किसी तरह से भी हो सकती है, मेरी हेल्प करें। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं प्लम्बरी का काम करता हूँ। ये घर भी मेरा किराए का है बड़ा, और कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ जो मैं किसी को फ़ोन करके कहूँगा भाई मेरा काम कर दो तो मेरा काम हो जाएगा। मैं गरीब आदमी हूँ, कोई भी मेरी सुनने वाला नहीं है, कोई भी मदद नहीं कर रहा। अगर कोई भाई ये वीडियो देख लेता है तो उसकी मेहरबानी है कि वो इस नंबर पे रब्ता करे और हमें बताए कि हमने आपके बच्चों को देखा है। अभी तक मैंने जितनी भी भाग दौड़ की है, किसी शख्स ने मुझे ये नहीं बताया कि हमने आपके बच्चों को देखा है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है, मुझे कहीं भी मेरे बच्चे नहीं मिले। अगर मेरे बच्चे मुझे ना मिले सर, तो मेरे भी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा सरमाया मेरे बच्चे ही हैं, उनके सिवा तो मैं भी कुछ भी नहीं हूँ सर। मैं क्या करूँगा इस ज़िंदगी का? जो बच्चों के साथ ज़िंदगी होती है वो अकेले तो नहीं गुजर सकती ना सर। मेरा भी उनके बगैर जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने आप को, चाहे मुझे लाहौर जाके हाई कोर्ट जाके अपने आप को आग लगानी पड़ी ना सर, मैं इंशाल्लाह अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं वहाँ पे जाके अपने आप को आग लगा दूँगा। मेरे बच्चे नहीं मुझे मिलेंगे तो मैं क्या करूँगा सर? जी के कोई फ़ायदा नहीं है जीने का। ज़िंदगी का क्या करना है मैंने? जब मेरी 5 बेटियाँ हैं, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा भाई जी के? ये मेरे बच्चों की तस्वीरें हैं सर, ये देख लें। ये मैंने डिटेल नंबर भी दिए हुए हैं इसमें, ये तस्वीरें भी दी हुई हैं। अपनी वाइफ की तस्वीर भी दी हुई है मैंने, भाभी की भी दी हुई है, उसके बच्चों की भी दी हुई है, सारे अपने बच्चों की भी तस्वीर दी हुई है, पूरी डिटेल भी दी हुई है इनके गुमशुदगी के। तो अभी तक मुझे इनका कोई पता, कोई कुछ भी ऐसा मालूम नहीं हो रहा कि मुझे कोई भी इनका मालूम हुआ हो कि कुछ भी ऐसा पता चला हो कि ये कहीं पे मुझे मिल जाएंगे। अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा। आज FIR है जो मुझे पुलिस वालों ने काट के दी है, और उनका रवैया भी कुछ मतलब ख़ास नहीं था। कोई उन्होंने मेरी ख़ास फॉर्मेलिटी पूरी की है अपनी बस, बाकी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। ये सदर थाना है पड़ा सर, और ये गुजरा वाला चौक है पड़ा, इसको सदर थाना ही लगता है, तो गुजर चौक को। तो इधर यही थाना है, इधर भी मैंने दरख्वास्त दी है। तो इन्होंने भी, इनको मैंने बताया भी था मुझे इनके ऊपर थोड़ा सा डाउट है पड़ा, तो इनको आप चेक करें। पुलिस आई है यहाँ पे, तो तब से ये औरत भी गायब हुई पड़ी है, उसके बच्चे भी गायब हैं, और उसका मियाँ तो जब से मेरे बच्चे गायब हुए हैं 21-22 दिन हो गए हैं आज, वो तभी से उसका मियाँ घर पे नहीं है। पहले इधर ही था, जिस दिन मेरे बच्चे गायब हुए हैं उस दिन से उसका मियाँ भी गायब है, वो भी नहीं है। अब मैंने देखा है कि जब मैं लाहौर से अब वापस आया हूँ तो वो औरत खुद भी नहीं है। SP साहब से गुजारिश है कि मेरी हेल्प की जाए, और मेरे बच्चे, मेरा दिल कहता है मेरे बच्चे यहीं पे हैं। इन्हीं लोगों ने मेरे बच्चे कहीं गायब किए हुए हैं, और मेरे बच्चे यहीं से निकलेंगे कि इनको सख्ती इनके ऊपर बरती जाए, और मेरे बच्चे मुझे यहीं से मिलेंगे। मेरा दिल कहता है, मुझे अल्लाह पाक पे बड़ी उम्मीद है कि मेरे बच्चे मुझे यहीं से ही मिल जाएंगे। तो जनाब तुसां वेख लई इस दुखियारे बाप दी कहानी। अगर कोई भाई इन्हां बच्चियां नूं किसी भी जगह ते वेखदा है तो फौरन ही इन्हां नंबरां दे उत्ते इतला देसी जिहड़े कि स्क्रीन ते तुसां वेख रहे हो, और इस बाप दी हेल्प करे सो। इसे दे नाल ही अपने मेज़बान नईम शाह नूं देसो इजाज़त। किसी भी जगह ते कोई भी ऐसा मामला है तो तुसां मेरे नाल रब्ता कर सकदे हो। अपना रखसो ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।